आज हो। और ऐसा बात है, देख जानते हो, रानीपुर हो, चंदन पट्टी हो, बेला हो, नकटोलिया हो, या लक्ष्मी सागर की बातें छोड़, ऐसा कोई गली नहीं होगा जहाँ पे हमको लोग मानता नहीं, दिल से प्यार करता है। क्योंकि हमने उस घर में दिया जलाने का कोशिश किया जिसमें सत्य से अंधेरा था, समझा है ना। उस जीवन में देखो, पैसे वाले को तो सब पढ़ा लेता है, और पैसे के लिए तो बहुत सारे लोग परेशान होता है, लेकिन शिक्षा को आगे बढ़ाने का श्रेय होता है ना, कोई कितना पाए, ये आपको साबित कर देगा कि आप जीवन में कुछ करवा सकते हैं किसी बच्चों के। और पैसे को लेकर पीछे यदि हम पढ़ते ना, तो आज ये 6 से 600 पे हम नहीं आते। मेरा आने का सबसे बड़ा यही है, हर एक बच्चे से तो हम जुड़े हैं ही, उसके साथ साथ जो है ना, एक फैमिली मेंबर की तरह हम उसके घर से भी जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि खाया पिया धोया हाथ तेरा मेरा क्या साथ। ये जीवन का रहस्य जिस जिसने सोचा है ना, जीवन ये इतिहास गवाह है, श्रेणी के ऊपर तक पहुंचने के बाद फिर वो नीचे गिर। हम हमेशा यही बोलते रहते हैं कि देखो, शून्य से स्टार्ट करो, लेकिन अपने मन में हमेशा यही बात रखा करो कि अभी भी हम परिपूर्ण नहीं है। जो व्यक्ति कहते हैं बचपन से 55 तक लोग सीखता है, और जिस दिन वो ये कह देता है कि नहीं अब हमारा हो गया, अब हम बहुत बड़े योद्धा हो गए, तो जीवन में फिर गिरने में उसको समय नहीं लगता है। इसीलिए जब आप बढ़ते हो, बस एक मकसद लेकर बढ़ो कि जब तक जिंदा है इस पृथ्वी लोक पर, तब तक कुछ ना कुछ एक नया सीखेंगे। एक 60 साल का भी व्यक्ति सीखने का जज्बा रखता है, और हम देखते हैं कुछ कुछ बच्चों से पूछता है इसका मतलब क्या है। एक व्यक्ति है, मैं कहानी बताता हूँ छोटा सा, मेरे दोस्त के फ्रेंड का, जो मेरा दोस्त जो है, उनके गांव की एक बुजुर्ग थे, इंग्लिश के बहुत बड़े ज्ञाता थे, बहुत जानते थे, मरते मरते भी पूछ रहा था कि इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। बउआ लोग पूछता है फलना, वो पूछते बउआ एक वर्ड मीनिंग के हिंदी की है। उनका जुनून था, उसके अंदर एक जोश था, एक उमंग था कुछ कर गुजरने का। मतलब उन्होंने नशा किया, लेकिन किसका नशा? शिक्षा का नशा। कहते हैं जिस व्यक्ति ने शिक्षा का नशा किया है ना, उस नशेड़ी को जो है ना, जीवन का इतिहास गवाह है, हर व्यक्ति ने उसको प्यार किया है और सम्मान किया है। दुनिया में तुम्हारे पास 5 पैसा रहे न रहे, लेकिन तुम्हारे पास यदि एजुकेशन है तो तुम कहीं पे भी भूखे नहीं मरोगे। वो कहीं पे भी, यहाँ नहीं, किसी कोना में भी तुम चले जाओ, तुम्हारा जीवन सही से चलेगा। इसीलिए शिक्षा की अहमियत दो। पैसे जो है ना, ये जो है ना, अलग चीज होता है, अलग मैटर होता है, जीवन यापन के लिए चीज होता है, लेकिन पैसा के पीछे पड़ने का मतलब जानते हो? यहाँ पे देखते हो, ये नाम आया, लिखे फलना पैसा आया, महीना बच्चा जो दे दिया, बहुत सारे पैसे को तुम गिनते भी नहीं, क्या महीना हुआ नहीं हुआ, जो दिया रखो, हाँ रखो। पता है क्यों? क्योंकि हम तुम्हें ज्यादा महत्व देते हैं, और जो व्यक्ति तुम्हें महत्व दे, जीवन में समझ लेना उससे बड़ा। कहता है कि हम बच्चों को अक्सर सिखाते रहते, देखता होगा कि जो बड़े बच्चे होते हैं, जो मेरे यहाँ से चले जाते ग्रेजुएशन और करते हैं, उसका मैरिज लगने लगता है तो हमसे पूछता है, सर फलना जगह और ब्याह लगे थे, सर ठीक होगा क्या? हमसे क्यों ऐसा पूछता है? क्योंकि उनको पता है कि मेरे सर जो भी हमको आइडिया देंगे वो कोई खराब नहीं होगा। हम बच्चा को अक्सर बोलते हैं, जीवन में यदि तुमको जिसने ज्यादा, तुम उनसे पहले एक ही क्वेश्चन पूछना। बोला कि सर देखा देखी करने जा रहे हम, क्या पूछे? हम बोलते एक बात जरूर पूछना कि जीवन में लास्ट बार आपने कब रोया है? जो व्यक्ति कह दे कि मैं कुछ समय पहले, या ये कह दे कि नहीं बहुत दिन हो गया, बचपने में रोए थे, आज इस बीच में तो हम कभी ऐसा दिन नहीं आया, हम ऐसा है ही नहीं जो हम रो ले, तो समझो जीवन में तुम्हें बहुत रुलाएंगे। और जिसके अंदर में दया करुणा होता है ना, वो किसी छोटे बात पे भी रोने लगता है। इसका मतलब वो तुम्हारे प्रति भी क्या रखेगा? दया भावना रखेगा, और तुमको सुखी रखेगा। कहते हैं लुक नहीं बुक पे जो व्यक्ति ध्यान देता है ना, तो तुम्हारे एजुकेशन को सम्मान देगा और तुम्हारे देखावट पे नहीं जाएगा। कहते चकाचौंध की दुनिया की जो जिंदगी होती है ना, वो 4 दिन की होती है। इसीलिए जिस चीज की गारंटी नहीं, कहते हैं कि फैशन की दुनिया में गारंटी का कोई मोल नहीं होता है। यदि आप फैशन खोजते हो तो गारंटी नहीं होगा उस सामान का, और यदि आप उस सामान का, यदि आप अहमियत जानते हो, टिकाव चाहते हो, तो उस पर फैशन नहीं होगा। ये दोनों चीज आपको देखना पड़ेगा कि हम पहले दिन फैशन दिखवाना चाहते हैं तो 4 ही दिन चलेगा, और यदि मजबूती देखना चाहते हो तो फिर उसमें फैशन नहीं दिखाई देगा। हर व्यक्ति कहता है कि सिंपल लाइफ, जीवन में यदि आप देखने में जितना सिंपल रहोगे ना, जो व्यक्ति आपको रोड पे जितना सिंपल दिखाई देता होगा, वो व्यक्ति उतना ही एजुकेटेड होगा और उतना ही आगे बढ़ा हुआ होगा, और उसने संघर्ष को बहुत ही नजदीकी गरीबी को भी देखा होगा।
हमने गरीबी को नजदीक से देखा है, इसीलिए गरीब बच्चों को ज्यादा हेल्प करते हैं। आज तक जो भी बच्चा आया है मेरे पास खाली हाथ लौट के नहीं गया है, क्योंकि हमारा एक ही मकसद रहता है, पैसा मिले ना मिले बच्चों को एजुकेशन मिलना चाहिए। पैसा दूर की बात है। हम अक्सर तू मेरे बारे में सुनता भी होगा, ये क्या कहने की बात नहीं है। हम हमेशा बोलते हैं पैसा लेके चले जाओ लेकिन रिजल्ट देकर जाओ। और ऐसे ही नहीं, आप सब भी ऐसी सोच के साथ आज